अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं ईद ट्रांसमिशन। मेरे साथ मेरे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगी नाजिया मलिक का, जो एंकर हैं, होस्ट हैं। आप इनको डिफरेंट बीट्स के ऊपर शोज़ करते हुए देखते होंगे। मॉर्निंग शो में जो है इन्होंने बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड गुजारा है। डिफरेंट पॉपुलर मॉर्निंग शो की होस्ट आपने इनको देखा होगा। ब्यूटी जो है इनका एक फेवरेट सब्जेक्ट है। ब्यूटी के हवाले से आपको जो है डिफरेंट काम करती दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुकिंग जो है अब इनका एक रीसेंट एक पैशन है। तो और दूसरा जो बेस्ट पार्ट है, नाजिया के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किए, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। नाजिया मेरे साथ एज अ गेस्ट बैठी हुई हैं, अदरवाइज मैं नाजिया के साथ यूजुअली बहुत सारे मैंने स्क्रीन जो है एज अ को एंकर शेयर किया है और हमेशा से ही मेरा एक बहुत अच्छा जो है इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। तहसीन हमारे साथ मौजूद है। तहसीन आबदी पॉलिटिशियन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर एनालिसिस भी हमें देती हैं अपना। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एहसन उमर, जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं और तलहा अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और फॉरेन एजुकेशन के ऊपर जो है एक बेस्ट एडवाइज़र भी हैं। अगर आपको कुछ भी इशूज़ हैं रिगार्डिंग एजुकेशन बाहर जाने के लिए, तो उस पर जो है काफ़ी एनालिसिस इनका जो है प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। और म्यूजिशंस तो हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे गाना भी सुनेंगे, इंस्ट्रूमेंटल भी सुनेंगे। इखलाक भाई भी हमारे साथ हैं और इंस्ट्रूमेंट में जो है उनके पार्टनर शानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले नाजिया, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। नाजिया, किस तरीके से आपको लगता है कि लास्ट 5 इयर्स में आपकी जो ईद है वो किस तरह चेंज हुई है? क्या आप बिल्कुल वैसी ही है या कोई चेंजेस इसमें आई हैं? ईद वैसे तो कभी चेंज नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत चेंज होगी कोरोना की वजह से। और एक चेंज नहीं आया कि मैं हर दफ़ा एक कंपनी उसी को दिया करती थी कुर्बानी के लिए, तो इस दफ़ा भी हमने वही किया क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा हैसल होता है और ये कि कुर्बानी का जानवर वो सब आपको जो है प्रॉपर। मैं एक चीज़ पे बड़ा होती हूँ, सॉरी यहाँ पे आपको अजीब सा सबको लगेगा कि मैं अगर बोटी की बात करूँ तो क्योंकि मैं खुद कुकिंग का शौक अभी से नहीं, लास्ट 10 इयर्स बैक मैं सर्टिफाइड शेफ हूँ। मैंने सर्टिफिकेशन लेकिन उसके बाद आपका ये आपका जो एक इंटरेस्ट था, हमने नहीं इतना देखा, अब दोबारा से बहुत ज्यादा देख रहे हैं। अब देखा और मैंने ये मैं करती रहती थी, स्पेशली TV1 के साथ मैंने बहुत कुकिंग शोज किए थे और अभी भी उन्हीं के साथ ही शो किया। तो और उनके साथ ही मैंने एज अ होस्ट ज्वाइन किया था, वो जब शेफ फरा होती थी साथ में, तो वहीं पे मेरा इंटरेस्ट कुकिंग का बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो बात ये होती है जब कसाई काटते हैं तो आपको बरसाती कसाई बहुत नजर आ रही है, तो मुझे जो प्रॉपर गोश्त का जो कट है ना वो मुझे मिल जाता था। सो मैं कहती जब आप किसी को कोई आप दे भी रहे हैं ना, तो ये ना हो कि बिल्कुल बुरी हालत में जिसका गोश्त गल भी नहीं रहा, क्योंकि अगर गोश्त की कटिंग सही नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया नाजिया ने। और इसी पर जो है फैमिली में डिस्कशन भी होती है कि इसको ठीक से कट नहीं किया, इसीलिए जो है कुकिंग में इशू आ रहा है। लोग कहते हैं नहीं पहले कुर्बानी करने, कुर्बानी के गोश्त की बात नहीं होती है, आपको कसाई सही नहीं मिला। सो मैं कहती हूँ अगर आप किसी को कुछ दे भी रहे हैं ना, क्योंकि 3 हिस्से होते हैं, तो उन 3 हिस्सों में आप अपने फैमिली वालों को भी दे रहे हैं, आप उन लोगों को भी दे रहे हैं जो मुस्तहिक लोग होते हैं, तो उनको आप अच्छी चीज़ दें, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको देना ज़रूरी है। अच्छा, और तहसीन आप बताएं, आप कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ या कोई चेंजेस आपको लगता हो कि लास्ट 5 इयर्स में आपकी फैमिली में चेंज आया है, या बिल्कुल जैसी आप ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते थे वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं? हर चीज़ ही चेंज हुई है कोविड की वजह से, कि जिस तरह हम कनेक्ट होते थे, ये चंद ओकेजन्स होते हैं जिसमें हम फैमिली से मिलते थे, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है हम सबकी कि हम इस तरह के जितने भी ओकेजन्स आते थे तो हम इसको बड़ा फॉर्चुनेट फील करते थे कि हम तमाम फैमिली इकट्ठे होंगे, मिलेंगे। लेकिन इस दफ़ा हमने ऐसा कोई प्लान नहीं रखा। जो बिल्कुल क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं वही मिलेंगे आपस में, जैसे हम जाते थे रिलेटिव्स में। मतलब जो ईद की एक एसेंस होती है कि जी आप अपने लोगों से बरसों से नहीं मिले, फिर आप मिल लेते हैं, वो तमाम एग्जैक्टली। तो ये तो बेसिक कोई ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस आपको लगता है कि आपकी फैमिली में है जो आपने एज ए लेगेसी कंटिन्यू किया? जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो कुर्बानी खुद करते हैं, उनके घर के जो मर्द होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक जगह पे अपना गोश्त जो है वो जाके देते हैं
तो इस तरह कोई ना कोई उनकी फैमिली का एक तरीका कार होता है जिस तरह वो उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नहीं, हम तो इट्स बीन लॉन्ग कि जो पेरेंट्स फॉलो करते आए हैं कि कुर्बानी करके किस तरह डिफरेंट जगहों पे आपको भिजवाना है, वो उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई थी जगह है, तो हम तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। बेहतर तो और सोचते हैं कि अगर कोई और डिजर्विंग ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये रहा था अम्मी का कि जिसके कुर्बानी होती है उसके कभी हमें गोश्त नहीं भिजवाना है। अच्छा, ये तो प्रैक्टिस हमारे घर ये प्रैक्टिस हमेशा से रही है, तो अम्मी भेजती थी ड्राइवर को। अदरवाइज लोग ये करते हैं ना कि इसने मेरे घर भेजा है तो मैं भी कर देती हूं, उसके घर भेजो, बस रोटेशन ही चल रही होती है। अच्छा, मैं तो मना भी कर देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं हमारे घर और अगर आ भी जाता है ना, सीरियसली बताऊँ, अगर आ भी जाता है ना वो भी दोबारा चला जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो मुस्तहिक होता है, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। ऐसा आपके घर में क्या प्रैक्टिस होती है? जी ऐसी प्रैक्टिस है, और पहली तो प्रायोरिटी होती है कि जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई तो आप उन्हें याद रखें और उनके यहाँ जरूर गोश्त भिजवाएं। फिर जैसा कि आपको पता है इस्लामिक तलीम जितने हिस्से उसके बनाने चाहिए, यतीमों के लिए भी है, ठीक है, फिर जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही उनके लिए भी है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके रिश्तेदारों में ऐसे कौन लोग हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, उन्हें आपने भिजवाना होता है। और फिर उसके बाद आपके महल्लेदार और वो सारे जो मिस्कीन लोग हैं या गुरबा हैं, वहाँ पर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदारों में उनके यहाँ भी भिजवा दें जिनके यहाँ कुर्बानी हुई है तो उसमें कोई आड़ नहीं है, लेकिन अगेन वो प्रायोरिटी आपने उसके हिसाब से प्रोपोर्शन मेंटेन करना होता है। प्रोपोर्शन मेंटेन करना होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने लिए कम हिस्सा ही आप रखें, लेकिन अगर कुछ लोगों की नियत ये होती है कि यार हम पूरा साल इंतजार करते हैं, ठीक है, तो अच्छा वाला जो हिस्सा है वो हम फ्रीज कर लेते हैं, बाद में उसमें फिर हमने टिक्का पार्टी भी करनी है, बहुत चीजें करनी है, और वो पाए भी अलग कर लिए, मगज भी अलग, सब चीजें अलग रिस्टोर कर ली। अच्छा, इसमें मुमानियत नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा ही होगा कि आप उसको अच्छा सभी अपने पास आ जाए। कुछ लोगों का अच्छा पाए रहने देती हूँ, पाए मैं पैसे देती हूँ, पकाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, लेकिन पाए बहुत मजे के होते हैं। अच्छा तला, आप बताएं, आप बहुत हंस रहे थे जब मैं ऐसे से सवाल कर रही थी, आप मतलब क्या, मतलब कोई ऐसी बात मुझे इंटरेस्टिंग शेयर करना चाह रहे थे? बहुत शुक्रिया अलवीना कि आपने ये केस पर मुसर्रत मौके पर हमें मदद किया। बस मैं ये सोच रहा था क्योंकि आपने जब सवाल स्टार्ट किया कि जी 5 सालों में ये क्या डिफरेंस आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रिश्ता दवाज में मैं बंधा हूँ। तो अगर मैं देखूं तो एक अज़ाए तफन्नुन एक बात कही जाती है कि ईद तो कुंवारे मनाते हैं, शादीशुदा तो ईद वाले दिन भी अपनी बीवी को मनाते हैं। तो अब मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी ज़ाहिर है एक नया सफ़र का आगाज़ हुआ है। कुछ कुकिंग कर आए हैं आज। देखिए, ईद का एक प्रैक्टिस सब है, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा एक रिलीजियस कल्चर बन चुका है कि जी वही सब जगह फॉलो होता है कि जी सुबह में दोपहर में सबसे पहले मेरा ख्याल है कलेजी बनाई जाती है और फिर वो जो एक आगाज़ होता है खाना। और मैं चाहूँगा कि आप शेफ़ हैं तो जरा आज कोई कलेजी की बड़ी मजेदार सी, कोई स्पाइसी सी रेसिपी भी आज आप मैं आपको बल्कि पता है टिप्स भी दूंगी। शुक्र है ये नहीं बना के दिखाना। मैं तो एक्सपेक्ट अरे अगर होता तो मैं किचन पे सब बना देती। अच्छा, रेसिपी तो आप शेयर कर देंगे, आप खुद बनाने जा रहे हैं, पहले ये बताएं आप ट्राई आप खुद करेंगे, अपनी बेगम से ही बनवाएंगे आप? ठीक है, मैं बिल्कुल करता हूँ, आप सबको दावत दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह फिर साथ में कलेजी का प्रोग्राम है। और कलेजी की टिप दे देती हूँ मैं। टिप सिर्फ इतनी होती है कि जब भी कलेजी, लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, चाहे गोश्त हो चाहे वो कलेजी हो, आपने क्या करना है, उसको फर्स्ट जो उबाल होता है ना, उसका उबाल देने के बाद पानी वो फेंक कर फिर आपने जो है दोबारा से आप पकाएंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अगर ओवर कुक करें तो वो हार्ड हो जाता है। वो तो वो दूसरे केस में होता है ना, वो आई गेस चिकन तो वैसे सॉफ्ट होती है। नहीं, कोई भी चीज आप ऐसी हो जो बहुत ज्यादा आप ओवर कुक कर लेंगे तो फिर वो जो है, सॉरी, कलेजी को ओवर कुक कर लेंगे तो वो जो है वो हार्ड हो जाता है। वैसे खवातीन 3 मौजूद है मेजॉरिटी में यहाँ पे, आप लोग खाती हैं कुर्बानी के गोश्त खाती हैं या दूसरी खवातीन की तरह से चिकन ऑर्डर करना है? यार क्या मतलब यार, जाहिर है खाते ही हैं। मुझे मैं जरा घबरा गई, मुझे लगा कि ये कह रहे हैं कि आप पकाती भी हैं सारी या नहीं। अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया। अलवीना से अगले सवाल क्या? मुझे दफा नाजिया ने मुझसे बनवाने की कोशिश की थी कुछ, और फिर उसके बाद नाजिया ने मुझे बोला तुम साइड पे हो जाओ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं आता। ऑन स्क्रीन नाजिया ने नाजिया ने मुझे कहा तुम साइड पे ही हो जाओ। कोई बात ही, मैंने कहा वापस आ। पहले नाजिया ने मुझे बोला नहीं, मैंने इसको पूरा नाजिया से मैंने कहा कि नाजिया यार नहीं करो, मतलब कुछ कोई तेल वेल आ जाएगा, कोई बेइज्जती हो जाएगी। नाजिया ने ना बहुत कॉन्फिडेंस से मुझे बुलाया। नाजिया, जो आप स्क्रीन पे बनाती हैं, जो शोज में बनाती हैं, वो बाद में खाते हैं, वो सिर्फ देखने के हद तक अच्छा लग रहा होता है? नहीं, मेरे हाथ का जायका भी बहुत अच्छा है, जो खाता मुझे याद। अच्छा, मैंने देखा कुछ शेफ ये कर नहीं आ रहा। अरे मैं कैसे यकीन करूं ताकि आप इनवाइट करें। देखिए, ये आप अलवीना से पूछें कि आज उन्होंने इंतजाम क्यों नहीं किया। ये फिर आपने गड़बड़ की है, पता है? लेकिन वैसे नाजिया ने भी ना
लिमिट कर दिया कि बाद में नहीं, अगर अभी होता तो फिर अभी तुम्हें चखा मतलब हाँ, सकती। यही लिमिट करिए, आज जो बात हो रही है बस ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स में अच्छा ना कुछ प्रोग्राम्स में मैंने देखा है, कुछ शेफ होती हैं तो वो वहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा होता है, लाइव जा रहा होता है, तो उसमें जिस वक्त वो कुकिंग कर रही होती हैं, रेसिपी बता रहे होते हैं, और जब वो चीज़ डिश तैयार हो जाती है तो उसको टेस्ट करते हुए बड़ा अच्छा वो अरे यार बहुत जबरदस्त बना है, लेकिन हकीकत में जब वो उसको प्रोग्राम के बाद डिस्कस करते Pathetic हो रहा होता है, ऐसा तो नहीं ये होता क्या हो गया। कभी कभार एक्सपीरियंस तो होता होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक मैंने कई ऐसे मैं आपकी chefs बात नहीं कर रहा, मैं मैं general सीरियसली बात बता रही हूँ, अब तक ऐसे शेफ्स मैंने खुद ऐसे खाए हैं उनके हाथ के खाने, और मैं बाद में हाँ, और ऑन स्क्रीन लेकिन- बहुत ज्यादा करना होता है, अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बनाती हूँ ना तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बनाऊं ऐसा कि सब खाएं और उसे एंजॉय करो, मुझे याद भी रखें फिर। ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त। इस जबरदस्त। और तहसीन, बाकी आप ये बताएं कि जिस तरह ईद में प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं, एक कॉमन प्रैक्टिस जो ख़वातीन की होती है कि मेहंदी और चूड़ियाँ, ये सारी प्रैक्टिसेस, और आप दोनों को बहुत ज़्यादा ऑनर भी हंसी आ रही है। नहीं, और मेहंदी और ये तीनों लड़कियों ने नहीं लगाई हुई, इन्होंने भी नहीं लगाई हुई। अच्छा, मैंने तो छोड़ दी, जब से मैं ऑनर आई हूँ ना, मैंने लगाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बोल का वो एक्सपीरियंस याद है कि जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे और आप दोनों ने शायद मुझे दिखाया था कि किसी एंकर के साथ क्या हो रहा है, तो ब्लीच उनके हाथ पे लगा के उनके हाथ से रिमूव कर रहे थे, क्योंकि आपने खबरें पढ़नी है या पॉलिटिकल शो करना है न्यूज चैनल में, तो वो मेहंदी आपके हाथ के ऊपर कुछ होगी। एंकर्स को मैंने देखा है वो तो बाकायदा मेहंदी लगाती हैं तो ताकि आपको एक फील आए कि आप ईद का प्रोग्राम है या खबरनामा आप तो मैंने कर रहे हैं, काफी सारी न्यूज एंकर्स को ऐसा देखा है मेहंदी उनके हाथ वो पे उनको लगी। इजाजत वो फिर एसओपी उनकी होगी कि हाँ ठीक अच्छा, है, मुझे they're ऐसा allowed। कुछ खवातीन ने कहा कि वो इसलिए भी नहीं लगाती मेहंदी क्योंकि अगर वो अच्छा उसका कलर नहीं आता तो तासुर ये ले जाता है कि आपसे कोई शौहर मोहब्बत इतनी शिद्दत से नहीं करता। लेकिन अगर शौहर है ही नहीं तो फिर क्या किस्सा होगा? वालिदैन क्या आप- करते हैं मोहब्बत, क्या वालिदैन की मोहब्बत की नहीं, रंगत है। चेक करें कि कितनी सही है। मोहब्बत करें। हाँ दिखाएं, हाथ दिखाएं, मैं बता देता हूँ कितनी मोहब्बत करती है। नहीं, मैं आप बताएं ईद कि पे आप लगाती हूँ, लगाती मीठी हैं? ईद पे लगाती हूँ, लेकिन बकरीद पे क्योंकि काम इतना होता है, आपकी कुकिंग इतनी होती है कि वो फौरन ही उसका कलर खराब हो जाता है। आप बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, तो हाँ। नहीं, मुझसे सब इस cooking वजह से कह तो रहे मैं थे, आपसे बकरीद cooking पे का कुछ ना कुछ नहीं, जानना मैं चाहिए। बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ तो नहीं क्या आता। क्या चीज आप अच्छी बना सकते हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। ये तो बहुत मुश्किल चीज जबरदस्त। है, यही तो हाँ। मुश्किल। बिरयानी से मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद है जो मैं ऑफ एयर शेयर कर लूंगी। 6 घंटे में मैंने बिरयानी कैसे बनाई थी, 6 से 8 और घंटे। बिरयानी तो और मैं भी फिर बना उसके लेता चावलों का क्या शेयर हुआ था? ब्लैक कलर था, अच्छा, मुझे सबसे लेकिन बाबा ने easy फिर भी लगता है। अप्रिशिएट किया था। 6 से 8 घंटे लगे थे बिरयानी में। कि उन्होंने इसलिए अप्रिशिएट किया, शुक्र है 6 से 8 घंटे में बाहर आ गए, वरना 12-13 घंटे भी ले सकती इस बात और फिर खाना बाहर से ऑर्डर किया होगा अगर आपने बनाया था तो। वो बस बाबा बेचारे 2-3 निवाले करके बस सो ही गए थे। अम्मी नहीं थी उस वक्त, गई हुई थी वो आउट ऑफ सिटी अपनी मैटरनल फैमिली के पास, और फिर भाई ने कॉल करके बोला बस 5-6 दिन हो गए और हम ये टॉर्चर झेल चुके हैं, आप फौरन घर आ जाएं आप। अस्तगफिरुल्लाह। तो बस फिर वो पकौड़े जो मैंने बनाए थे, मुझे आज भी याद है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे ईंट नहीं होती, पत्थर जैसे पकौड़े, ये तो एक फोन ही कर दी पकौड़े। तो ये कैसी उस वक्त दोस्ती है आप दोनों की? यार उस वक्त ये मैं कैसी मैट्रिक में दोस्ती थी है आप ना, दोनों की? अच्छा, उस छोटी वक्त थी हम लोग ना। कनेक्ट ही नहीं हुए थे। अच्छा, अच्छा। तो नाज़िया ये बताए, टिप अलवीना के बताए। इस पूरे सिनेरियो से ना एक लेसन हमें ये मिलता है कि जरूरी नहीं इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, जो जिसका काम हो उसी को समझे। तो आप मेरा ख्याल है एंकरिंग की तरफ ही रहें, कुकिंग आपके दूर दूर तक आपका कुकिंग से कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी सी और टिप्स लूंगी नाजिया से, और इसके अलावा तहसीन से भी बात करूंगी, लेकिन पहले जरा म्यूजिक सुन लें हम, जी और आप इसी म्यूजिक के साथ हम लोग वक्फे पे भी चले जाएंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे और सारे हमारे जो गेस्ट हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर कर रहे थे और टपाल ने हमारी जो चाय है वो स्पॉन्सर किया आप सबके लिए जो चाय मौजूद है यहाँ पर और वो टपाल की चाय है क्योंकि बहुत गर्म है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा तहसीन के पास भी मैं आऊंगी क्योंकि आपको बाकी तो सारे यहाँ पे मीडिया पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आदत होती है बात करने की वैसे पॉलिटिशियंस भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसके अलावा इनका जो सब्जेक्ट है वो भी जो है वो सोशल एक्टिविज्म और एनालिसिस है, लेकिन इनसे मुझे बात करनी पड़ेगी। तहसीन, लेट्स स्टार्ट विद आपने शादी क्यों नहीं की? मुझे लगता है मेरा टाइम अब हुआ है। क्या? नहीं, यू नो माई लाइफ, मेरा टाइम ही अब हुआ है तो अब जाहिर सी बात है कोई जल्दी नहीं है करनी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्या? Exactly. आप यूं करके क्यों बैठ गए? मैं सोच रहा हूँ कि ये सवाल इनसे भी बहुत ज्यादा पूछा हाँ, नहीं, जाता है ऐसा नंबर वो बाकी बात उन्होंने बड़े अच्छे है से ना। टैकल कर लिया आपके सवाल को। मैं वो सोच रहा था कि ये सवाल जो अलवीना ने कर दिया वो काफी अरे होता है कैसे मैं अभी मैं ये नहीं बोल सकती थी, मैं अभी ये नहीं बोल सकती थी कि आपने अभी तक क्यों नहीं की तो वो फिर कुछ ज्यादा हो जाता, तो मैंने कहा आपने शादी क्यों नहीं की, तो इट वाज वेरी नॉर्मल एंड शी ऑलरेडी नोस द आंसर क्योंकि मुझे भी पता है इसने क्यों नहीं की। एग्जैक्टली खतरनाक जवाब दिया है। तो आप इनकी वजह बता दें, आप इनकी वजह बता दें ताकि That's very personal. बट नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। बताना चाहिए आप कब इस बंधन में बनने जा रही हैं। यार देखो जिस तरह तलहा ने शादी की है ना, हमें धोखा देके और नहीं, मतलब मुझे तो धोखा आपने नहीं। धोखा नहीं है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तुम स्क्रीन में कितनी देर से लोगों का वायरल ये बात, हाँ ये बात हुई। हाँ, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। जब मैं घर पे गया मैं जब इनके घर पे गया था मैंने फ्रूट्स धोके जरूर दिए थे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं ये कप पे लिखा हुआ है, ये मेरी बहन है जी और बेस्ट सिस्टर एवर है ये। शादी के बाद सारे लड़के ये बोल रहे हैं कि आपने स्पॉन्सर किए चाय और दिल की बात आपने जो है वो कब तक पहुंचा दी जी। यार देखो ऐसा बैठा हुआ होगा ना तो ये शो इस तरह आसानी से नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा मेरी नहीं। बात को इसने बैठे बैठाए फैब्रिकेट कर दिया और ट्विस्ट कर दिया, तुम्हें पता है ये क्राइम है। As per the law of लेकिन सिंपल सा आपकी जो ऑडियंस है इस वक्त जो नहीं यार मेट्रो पर मेरा आपको लोग सवाल देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि अलवीना कब इस बंधन में बंधेगी। इसने जो है हमें बताया नहीं, जिस तरह हम लोग फ्रीक्वेंटली शादी तो बात खुद एक करते ऐलान हैं। है, शादी तो ऐलान नहीं है, ये तो कोई मतलब बताना अचानक छुपाने वाली से बात नहीं तलहा होती। ने शादी कर ली अचानक और ही फिर होती है जिंदगी ऐसे में बहुत पूछ सारी रहा है, चीजें। बार बार पूछ रहा है पिक्चर किधर है, पिक्चर किधर है, भेजता हूँ ये क्या है और कौन सा ग्रुप है आपका? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम ईद शो कर रहे हैं या मेरे ऊपर जो है मुझे नहीं, expose करने का कोई- नहीं ईद है शादी के बाद हाँ, भी, तो तो हम बताओ। पूछेंगे ना आपसे। मुझे ऐसा आपको हमसे ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, पता है हमें तो आई एम एक्साइटेड, मगर जाहिर है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। लोग का वेट पुट ऑन हो जाता है, इसका कम हो गया। वो जाहिर है अब काम ज्यादा करना पड़ रहा है। ये कहने वाली थी। पहले इन्हें वो बहुत सारी और जिम्मेदारियां नहीं थी। नहीं तो वो एहसन रोज मुझे मैसेज करके बोलता है देखो यार ये पिक्चर नहीं भेज रहा। ये अब पता नहीं क्या टॉपिक हमने स्टार्ट कर आप दिया इनकी बोलती बंद कर दी, पहली दफा ऐसा हुआ है, वरना बड़ा मुश्किल होता है इनको चुप करवाना। अच्छा। नहीं अचीवमेंट आपको ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एहसन आप बताएं, आप मतलब क्या कोई समझ नहीं आ रही आपको बंदी या क्या आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे, क्या नहीं, मसला मैं क्या हो चल सकता रहा है है? बंदियों को मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं सामने वाले को अच्छा, जज सोशल करूं। मीडिया पे इनकी एक बड़ी एक रीच है और काफी खवातीन जो है वो इनके साथ इनको कनेक्टेड मैसेज भी करती हैं, अच्छा, ट्विटर पे directly इनकी देखिए, पिक्चर्स लगाती हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना वहाँ पे ट्विटर पे डायरेक्ट तो नहीं पिक्चर्स पूछ सकती लगाती वो। हैं। बस ट्विटर पे पिक्चर लगा के देखिए तो आपसे पूछ भी सकती काफी है ना। लड़कियों ने पूछा, ज़ाहिरा जो एक हल्का है बाद में लोग नजर आते और हैं, मेरी उनसे भी पिक्चर पूछा। लगा के फिर बोलते हैं ब्लॉक कर दिया आपने हमें। हाँ ये बहुत हुआ है। इनसे क्यों पूछ रही है मेरे आप हवाले से? अरे नहीं कर पाती डायरेक्ट, बहुत सारी लड़कियां होती हैं शर्मीली होती हैं ठीक है। और नाम नहीं ले पाती बहुत सारी। वो क्या नहीं खुद तो पाए ये- शायर ने कि शर्म वहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, या आप वो जी मगर सब क्या है तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो ऐसा उम्र कहते हुए भी तो एक जिगर चाहिए, एक दिल चाहिए और इनसे बहुत सारी बातें करने के लिए। तो अच्छा। खैर हमारी दुआ है कि जल्द इनको से अपने जल्द रिश्ता लेवल इज़्दिवाज के में लिए बन वो जाए। इंटेलेक्चुअल लेवल लेकिन हाँ, intellectual मैं चाहिए समझता हूँ देखें लेवल वगैरह ना बहुत चीजें पीछे नहीं, रह जाती हैं। नहीं, जिसका intellectual जो- level। जिसका जो वक्त होता है ना, जैसे कि तहसीन ने भी बात की, उसी वक्त पर ये काम अच्छा, होता है। मतलब और ये दूसरा- कह रहे हैं कि ये किस्मत और- को बीच में लेकर आ और रहे हैं। दूसरा जिसके एक हिस्से में simple जैसे answer। लिखा गया है उसको ही उसी से आप होगा। जी उसको ही आपने लेकिन साथ आपने होना है। कोशिश जब करनी तक है, आप नियत आपने से कोशिश करेंगे, कोशिश आपके हाथ में हाँ। होती है। की थी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो लव मतलब मैरिज कोशिश तो- है। मैंने भी देख- मैं भी विटनेस अच्छा की कोशिश तो ये तो आपने लव मैरिज और वो कोशिश जो बोल में चल रही थी ये सेम वही कोशिश है? ये नहीं कितने वो दूसरी रहेंगे इससे इस काफी वक्त तो मुश्किल कोई बोल में मैंने कोशिश सिर्फ चल रही यही थी। कोशिश की कि मैं किस तरह अपना 100% दे सकूं अपनी। नहीं मैं ज़ाहिरा में अंदर career इदारे के growth अंदर बात की करते हैं। कोशिशों की बात नहीं कर रही, फिर कौन सी कोशिशों की बात इदारे से बाहर की वो कोशिश। साजिश थी।
वो कोशिश नहीं, वो साजिश नहीं। नाज़िया आपने हम सबसे पूछ लिया, अपना तो आप बताते हैं। मेरा जवाब तो उन्होंने दिया है ना। लाखों लोग, करोड़ों लोग बल्कि आपको देख रहे हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं। मेरा जवाब उन्होंने दे दिया, जैसे मतलब इनकी नहीं हुई, मेरी आपका नहीं जवाब हुई। उन्होंने क्यों दिया, आप अपना जवाब खुद दें। मेरा जवाब वही है एक्चुअली जो तहसीन ने दिया है। इसका मतलब आपकी जिंदगी में अभी तक कोई इस तरह का कोई किसी की आमद नहीं हुई? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह कोशिश करना जो है, कोई ऐसा लग रहा है हाथ में होती है। पहला शख्स हूँ दुनिया में जिसकी शादी हुई, हर चीज आप मुझ पे क्यों? इसलिए कि आपकी पहली ईद है ना, सिर्फ आपको बताया था। तो ये शेफ साहिबा ने जो आज हमारे ऊपर तोपों का असल में वो भी एंकर है ना, तो वो गेस्ट कम और को एंकर ज्यादा आपको फील आएगा। तो वो एक्चुअली दोस्ती है ना, इसलिए ये बर्दाश्त भी कर लेगी मुझे ऐसे। अच्छा, वरना एंकर अगर जो है ना, वो आपकी insecure। अगर आपकी इजाजत हो, मेरे टाइम में क्यों लिया इसने? हाँ। अच्छा, हम इस बात से मुझे एक और बात याद आई, फिर उसके बाद हम शादी के टॉपिक के ऊपर दोबारा आएंगे और फिर तहसीन से भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने जिस तरह मुझे रिबटल में जवाब दिया है, आगे कुछ और ना हो जाए अब। ठीक है, तो नाजिया के साथ जब मैंने फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर की थी, तो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट मीडिया में तो अभी हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। प्रिंट में 1 साल लगा लिया, मल्टीमीडिया पे 1 साल, यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड ही 4, 4.5, 5 साल मैक्सिमम होगा हम लोग का ग्रेजुएशन का। नहीं, आपका तो ब्रॉडकास्ट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। यार बोल वाज द फर्स्ट ना, बोल के बाद फिर जो पीटीवी का जो एक्सपीरियंस था, एक और चैनल भी था, बिजनेस प्लस, फिर अब मेट्रो। तो अच्छा खासा और कितना एक्सपीरियंस नहीं, जब नहीं हमने यार। पीटीवी के तो आई थिंक दैट वाज अ सेकंड हाँ, एक्सपीरियंस। और वो भी बोल का भी तो एक्सपीरियंस चेक करो अच्छा, ना, अब एक कितना साथ ज्यादा था। experience की बात है। हाँ, अच्छा, तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ नाजिया के साथ का, कि जब मैं नाजिया के साथ फर्स्ट टाइम मैं स्क्रीन मैंने शेयर की, तो मुझे आसपास के लोग कहते हैं नाजिया के साथ तुम करोगी शो, नाजिया के साथ तुम करोगी शो। मतलब उनको ये था कि वेयर सीनियर एंड वेयर जूनियर सेकेंडली, उनको ये था कि शायद जिस तरह वो पॉलिटिशियंस को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इस तरह नाजिया जो है शी वुड नॉट बी एबल टू अलाउ मी टू स्पीक, या मुझे टाइम नहीं देंगी, क्योंकि वो एक होता है ना सीनियर अपना जो डंडा या रोब जमाता है, रिजर्वेशन। नहीं कि मैं मतलब लेकिन बोलती रहूंगी और मैं इनको टाइम नहीं और दूंगी। उस शो में आप दोनों को होस्ट थे। यस, हम दोनों तो साथ ये हैं। एक्सपीरियंस हुआ? हमारा फर्स्ट क्योंकि ये पीटीवी ये भी काम कर रही थी ना मेरा साथ ख्याल है, देखिए, क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इतना आसानी से लोग वेलकम नहीं करते। यही मैं आपको बताने लगी हूँ ना। इनसिक्योरिटीज आई एंजॉय एक्चुअली। नहीं, बट नाजिया, लोग जो है ना वो ये सब यूजुअली लोगों में इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं, मेरे अंदर भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, और मतलब बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स में नहीं है ये, लेकिन लोग इस तरह होते हैं कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इदारे की बात हाँ। भी होती है, और पीटीवी एक ऐसा लेकिन इदारा मुझे- है जहाँ मुझे पर अभी मैं भी याद कभी है। भी उन लोगों को किसी भी बात पे ये नहीं कह सकती कि मैं ये नहीं करूंगी, मुझे ये कर, मतलब बट आई सारे स्टिल teachers रिमेम्बर कि होते हैं, जिस तरह अभी तहसीन कह रही थी हमें ब्रेक में कि मुझे पॉलिटिकल ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर बात करने की आदत है, मुझे नहीं है, और मेरे साथ भी एट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये मसला होता था। और नाजिया यूज्ड टू नज मी के बोलो क्या हो गया, यू आर अ को एंकर विद मी, व्हाई नॉट स्पीकिंग। तो मैं फिर जैसे कट हो ब्रेक हो, मैं उसको बोलती थी मुझसे नहीं बोला जा, स्माइल, पीछे से टॉक बैक में प्रोड्यूसर क्योंकि बोले जा रहा है, बिल्कुल smile, एंटरटेनमेंट था, smile, और उस वक्त जिस और वक्त बिल्कुल ये भी current एंटरटेनमेंट affairs। कर रही है ना, उस वक्त शी वाज नॉट यूज्ड टू, तो शी वाज लाइक नहीं, मैं एंटरटेनमेंट नहीं, मैं बिल्कुल करंट अफेयर। तो फिर मैंने कहा नहीं यार आदत हो जाएगी। और स्क्रीन के ऊपर फिर ये जो मुझे ये तरीके से नच करती थी और फिर पूछ लेती थी कि व्हाट्स दैट और ये क्या है, वो पता स्क्रीन पे भी नहीं चलता था, और मुझे सामने जबरदस्ती बुलवा भी लेती थी। तो अब एक लेवल तक टॉक शो वाला जो बंदा है उसका एंटरटेनमेंट का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो टिपिकल एंटरटेनमेंट वाला होता है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे अभी एहसन कह रहे थे कि हम अभी यहाँ पे डांस कर रहे हैं और ये और वो, जाहिर है एहसन का अपना एक शौक है वो। मैंने कब कहा? अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि डांस करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं, जैसे आप flavor पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है, सोशल एक्टिविज्म है आपका, तो ईद कुर्बा पे खास तौर पे आपकी इजाजत से सवाल कर रहा हूँ। किससे कर रहे हैं? मैं तहसीन से सवाल अच्छा। कह रहा हूँ कि बड़े मसले मसाइल जो आवाम के सामने रहते हैं, और कराची की अगर बात करें खास तौर पे डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है। अभी बारिशें हुई तो आधा कराची था वो ज़ेरे आब था, शाराएँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो अब बकर ईद पे जो आलाइशों का मामला है, जो बल्दियाती निज़ाम है, ये जो दूसरी, क्योंकि हमने तो देखें अगर कराची में एक लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज़ गुजारा है, तो दूसरों को बस ब्लेम गेम खेलते हुए देखा। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना, इसके फंड्स तो उनको दे दिए थे ना, अब तो फलाह आके ये काम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए कोई इस ईद का आपका कोई प्लान या आपके कोई एग्जीक्यूट करने का कोई आपकी एक एडवाइस, कोई सजेशन रही हो? देखिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, बिकॉज कराची को ओन कोई नहीं करता है। मतलब लाइक अगर आप, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, मैं नाम ले सकती हूँ अपनी पार्टी का? डेफिनेटली, ठीक है, मैं आई बिलोंग टू MQM। तो हमारा जैसे KMC जो है वो MQM
जो है वो रूल करती है उसको। लेकिन केएमसी के क्या डायनामिक्स हैं आपको पता है कि कराची जो है सिर्फ 33% जो है वो केएमसी जो है होल्ड करता है। बाकी कराची वो डिफरेंट जो है वो डीएचए है या फैसल बेस है, वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट एजेंसीज उसको ओन करती हैं। लेकिन जिम्मेदारी आप सिर्फ एक पार्टी में डाल देते हैं। लाइक जब चीज़ें लेने की बारी आती है तो कराची सबके लिए एग्जैक्टली, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई लेने को तैयार नहीं होता। आप सिर्फ पर्टिकुलरली एक पार्टी को टारगेट करते हैं। एवरीवन हैज टू टेक द ओनरशिप। आप अपने घर के अंदर एलाइश नहीं फेंकेंगे, ठीक है, आप अपने घर के बाहर नहीं फेंकेंगे, आप थोड़ा सा आगे फेंक। जिस तरह अपने घर को ओन कर रहे हैं, अपने घर के बाहर अपनी एंट्रेंस को ओन कर रहे हैं, अपनी सिटी को ओन क्यों नहीं कर रहे हैं आप ठीक है, फंड का प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है, अग्री, मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ। लेकिन अभी मैं रिसेंटली मैंने दोपहर में न्यूज़ में देखा कि पाकिस्तान जो आर्मी है वो टेक ओवर कर रही है कि जी जितना ये वेस्टेज है ये हम उठाएंगे। दैट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप किस किस चीज़ को ओन करेंगे, मतलब आप हर चीज़ पे कराची का मसला है कि अगर किसी की कोई बेनामी लाश है तो वो ये ईदी ने उठानी है। इनकी तरफ आ जाते हैं और मसले बात मसाइल देखिए ईद पे खत्म नहीं हो जाते। 3 दिन की खुशियां, शायद 3 दिन के इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा घरों पे, लोग कुछ देर के लिए ऐसे नहीं देगा, तब भी नहीं देगा, खुश हो जाएंगे, कुछ अच्छी रेसिपीज नाजिया की बना लेंगे। लेकिन वो जो मसले मसाइल हैं तीसरे चौथे दिन से दोबारा से जो एक कॉमन मैन है जब उसने लाइफ में आना है तो ये सारे मसले रहते हैं। एक्चुअली कॉमन मैन को अपना भी नहीं पता कि कॉमन मैन किस तरह से अपने हक के लिए फाइट कर सकता है। इसके लिए ही नहीं है, अपने राइट्स ही नहीं पता। अगर यही ओनरशिप मेरे ख्याल में चैनल्स वैनल्स को सबको देनी चाहिए कि आप, लेकिन नाजिया यू आल्सो डू दैट, हम सब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग रिस्पांसिबिलिटी कौन से लॉ के तहत वो अपनी जो है दरख्वास्त दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, ये तो कानून पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरा कराची के लोग दरख्वास्त दे दें तो मैं कहती हूँ कौन होगा जो कराची तो के लिए काम नहीं करे। वही तो इशू है कि लोग नहीं करे ना, वो सीखने नहीं देना, या पूरे पाकिस्तान में शायद किसी को भी अच्छा, नहीं इसमें देना। अवेयरनेस का भी मसला है, लोगों को नहीं पता मौतसिब चले मैं आ जाऊँ आप लोग की इजाजत से। ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, गैर सियासी प्रोग्राम शो करने वाली हो, वो सोच रहे हैं जो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे जो मेरा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होगा, नॉर्मली बात करेंगे। ब्रेक की तरफ चलें, अब हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कुछ सियासी गुफ्तगू भी यहाँ पर हो गई, सहाफ़ियों के होते हुए, मीडिया पर्सन्स के होते हुए, तो ये तो होना था। नाजिया एग्जैक्टली और नाजिया थोड़ा सा आपकी और इमरान की शादी पर आ जाते हैं। इनके हस्बैंड का नाम है इमरान खान। इमरान खान, और वो कैसे हुई आप लोग की शादी? इसके फायदे क्या क्या होते हैं, नाम के ये भी बताइएगा। बहुत फायदे हैं, देखा आपने। देखिए शादी लव मैरिज थी और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के उनकी फैमिली वालों ने भी, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई ना हो कुछ हो, और मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा होने तो ईजिली हमारी माशाल्लाह से शादी हो गई। पर हमारी शादी बहुत बड़ी शादी नहीं हुई थी। मेरा सिर्फ बड़ी शादी के बहुत ज्यादा बड़ा कोई इवेंट नहीं था, सिर्फ निकाह हुआ और निकाह के बाद फिर ये है कि मैंने रुखसती जो बहुत छोटी सी ले ली। अच्छा, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। तो लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ चलो वो भी अच्छा था एक तरह का। बहुत अच्छा किया, यू डिडंट वेस्ट द मनी। और ये जो रिवायत, और ये जैसे कोविड-19 आया, तला ने फौरन से शादी कर ली। वही चीज की तरफ आ रही थी कि तला ने सोचा देख रही हूँ कि वैसे बच जाऊंगा मैं वजह से। हां, तो दैट वाज फाइन, सादगी से होना चाहिए वैसे, सादगी से। और आपने तो जैसे ही सोचा कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में फौरन नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग इंतजार में थे कि यार जैसे इस तरह का कुछ आएगा ना सिलसिला, मतलब उन्होंने सालों से इसी इंतजार में थे। नहीं, मैं लोगों को पता था वबा ने मेरा बड़ा सीरियस सवाल है इनके लिए कि लॉकडाउन में शादी इन्होंने यही किया। मैं आपको जवाब देता हूँ, इन्होंने यही किया। अच्छा, इन्होंने मैं सारे ढोलकी का खर्चा बचाया, ठीक है, बहुत सारे जो और दूसरे लवाजमात होते हैं, जो रसूमात होती हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ, वैसे मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी कि हम आपकी शादी बड़ी सादगी से करें। तो हमने कहा ठीक है, बस जो ज़रूरियात होती हैं, बस छोटा सा इवेंट तो ज़ाहिर करना होता है। तो वो सारी चीज़ें रेडी हुई, उस हिसाब से ड्रेसिंग हो गई, हॉल बुक हो गया, इनविटेशन कार्ड्स आ गए, सारी चीज़ें हो गई। और आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू कराची, तो हमने न्यूज़ में देखा कि जी शादी हॉल्स बंद होने लगे। अच्छा, खैर है, दुआ भी थी अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, चीज़ें हो जाए। तो 2 या 3 दिन बाद वो बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ बढ़ गए।
तो हमने कहा जी अब क्या करना है, जैसा आप बोलें। तो हमारे बड़ों ने और उनके बड़ों दोनों तरफ से ये हुआ रजामंदी से कि ठीक है, सादगी से अल्लाह का नाम लेके आप करें अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। ठीक है, चले, ठीक है, हाँ। उनके घर से कुछ लोग occasions जो हमारे है घर ना से वो कुछ लोग। रुकने नहीं चाहिए। आप अभी निकाह कर लें, शादी कर लें, एंड देन अगर आपको बड़ा ओकेजन करना है, जैसे आप कर लें, लॉकडाउन खुलेगा वलीमा करें, आप तो reception वलीमा करें। आपने जो है लेकिन वो अगर किया। ये शादी किसी की हो गई और 8 महीने के बाद वलीमा हो रहा, अच्छा लगेगा? अच्छी बात है। नहीं, कोई तीन बात बंदे होंगे, नहीं। 3 बंदे होंगे उसमें। नहीं, वो भी इसमें सही क्या है। मसला है? लोग करते हैं 2-2 साल बाद वलीमा कर रहे होते हैं, हाँ। व्हाई नॉट। हाँ, अच्छा, आपको सपोर्ट मिल जाती है, मैन फोर्स आ अच्छा, जाती है। शादी के बाद एक और बड़ा चेंज आया है इनमें ना, अच्छा, इनके आप देखेंगे शेरवानी उरानी बड़ी जबरदस्त है। नहीं वैसे वो तो पहले भी पहन लेते थे, इनको शौक बहुत ज्यादा है। मुझे बचपन से लेकिन शेरवानी बदल पहनने का कर शौक लेंगे। है। अच्छा, जैसे वो हमारे वजीर आजम साहब के बारे में कहा जाता था ना कि उन्होंने अपनी एक शेरवानी अपने वार्डरोब में रखी हुई है। ये बहुत पता था फैन कि है, इनके जाना ये बहुत ज्यादा फैन है वजीर अच्छा, उस आजम फैंडम खान की साहब वजह से की। आपने कोई इमरान ढूंढे या ये हो गया? मुझे एक्चुअली बहुत ये- बड़ी फैन मैं इमरान खान। नहीं नहीं, इनका प्राइम सवाल ये मिनिस्टर था इमरान खान की मैं बहुत बड़ी कि फैन। क्या आप जब पीएम की मैं- फैन थी इसीलिए आपने हस्बैंड समझ की गई। हाँ, नहीं, मैं समझ ये गई। इसी तरफ ही आ रही हूँ समझ कि मैं जब अपने स्कूल टाइम पर, अच्छा, इतना पुराना माशाल्लाह। यस यस, लाइक हार्डकोर फैन जिसे कहते हैं ना वो। अच्छा अच्छा, मैं समझा आप अभी लव मैरिज का बताने लगी कि मैं नहीं, स्कूल नहीं। टाइम से। तो मैंने अच्छा, अच्छा, जब अच्छा, इमरान मेरी जिंदगी में आए तो मुझे उनका नाम बहुत पसंद था, हाँ। इमरान। तो influence ढूंढा भी तो हुई ना, इमरान। आप influence तो हुई ना। 109% और अगर वो भी हाँ। वजीर आजम ना होते फिर हार चुके होते। फिर भी नहीं, तो पसंद फिर है इनको, देखिए, शुरू से पसंद थे। फिर आपके जो जिन्होंने आपके मुल्क के लिए कुछ काम किया हो ना, वो आपके फेवरेट रहते ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो पिछले अरसे में जो गंद डालकर गए लोग, उसको समय आपका घर कोई गंदा करके चला हाँ, जाए और वो आप आपको 2 ये साल बोले में चाहिए, कि नहीं साफ कर दो। आपको एक कमरा भी साफ करना है, आपको कोना भी साफ करना, अकेले साफ करना है इस वक्त, और आपके इर्द गिर्द कुछ लोग भी ऐसे हैं जो बार बार नाज़िया, मैं भी एग्जांपल देती हूँ वैसे, बिल्कुल ये आप क्या एग्जांपल करेंगे? लेकिन मसले वाली बात पता है क्या है? आप ऊबर लेकर हम आएंगे, सफाई आप क्या करेंगे। करेंगे? नहीं, लेकिन हम बिल्कुल गंदे कपड़े से सोचने सफाई वाली नहीं बात। करेंगे ना। जो गंदा कपड़ा है और तो आप अब उसकी ये सफाई अलाउड ही नहीं है, बाद में यही इशारा साथ समझ जाए कि मैं किस तरह गलती इशारा गंदा करूं। कपड़ा नहीं है, गंदे लोग Obviously, आपके अगर आप इर्द example गिर्द देंगे। आपके चलें और एक बंदा, resources आपके ना फैमिली दिया। मेंबर्स ही ऐसे हों जिसमें आपके फैमिली मेंबर जो है वो बार बार कचरा डाल रहे हैं, आप फिर उठा रहे हैं, फिर वो डाल रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर डाल, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उनको हैंडल भी करना है, उनको समझाना और टाइम लगेगा ना इट इसमें। विल टेक टाइम। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? आप इंतजार करिए, 5 साल का टेन्योर मुकम्मल हो आप लोग ये जाएगा। बताएं चाहिए, करिए। बताना नहीं, और बताना अच्छा, ठीक है, ठीक है, कौन? पिछले कई अरसों में आप आप लोगों ने बोला कुछ? कौन सी चीज बिल्कुल सही कहा। हुई थी? तो मतलब इस ये इत्मीनान में बैठ जाए कि अब भी कुछ नहीं होता। सही हो नहीं, हमने ये नहीं बोला। लेकिन ठीक है इतनी ना? खराब भी नहीं हुई थी It's जितनी नहीं खराब हुई हुई थी, थी। क्योंकि हमने कुछ It's just बेहतर नहीं 2 years. किया ना। देखिए, हम Please, कराची just हम two कराची years. के शहरी देखिए हैं। 2 आप इयर्स जरा ठीक है, सड़कों की मगर बात ये है कि आलाइश दावा हो। ये किया आप गया लोग ये देखिए, चाहते हैं दावा कि ये किया फेरी जाता है टेल कि हो 2 जाए, यार छोड़ दो नाज़िया, नहीं, फेरी टेल हो जाए, उसके and मुंह you पे मार just- देंगे। आप फेरी टेल को यार, ये बहुत बड़ी debate मुझे है। आवाम को जो सब बात बात नहीं थी। दिखाया गया है वो कुछ भी पूरा हम नहीं कह रहे हैं दिखाया आप बिना तलाक लगे आपको हम तीन लोग दिन दिखा बाद रहे हम हैं। दिखा आप दिखा के रहे चले हैं, गए। हम 2 महीने बाद सब सवाल बात तो करेंगे 3 आपसे। दिन मुझे बाद बताएं, लोग कराची बता में के चले कोई एक गए। अच्छा काम जो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू हुआ हो, कोई बहुत आप- प्रोजेक्ट्स हैं। कोई- मैजर्मनिक से तभी रिसेंटली प्रोजेक्ट हुआ है जो कि कोविड की कराची का वजह तो से एक बता मुतासिर है, पूरे पाकिस्तान की बात है नहीं, ना। कराची का एक बता देना। वो कब होगा? कराची 10 साल के लगेंगे। शहरियों में अब कंसर्न देखिए ना, कराची का सूबाई है। हुकूमत और लोकल पॉलिटिक्स, ये तो लोगों को यही नहीं पता कि बल्दियाती सियासत क्या होती है, सूबाई क्या नहीं, होती है, लोगों को वफाक क्या होती है। सुबाई आपको ठीक है? 18वीं तरमीम है ना, 18 बस तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर आप अमेंडमेंट, उसके बाद पहले वो पढ़ लें, फिर आपको बात करें। भाई, बात तो सूबाई हुकूमत है तो शिकायत ये चलें, करें back to फेडरल Eid. बजट नहीं मिलता, एमपी बैक टू ईद पाकिस्तान ईद में मुबारक, ईद प्रोड्यूसर मुबारक। पीछे से कह रहे हैं कि शिकायत आप हुई है। इनसाइड द न्यूज नहीं कर रहे हैं। इनसाइड तक हम पहुंच गए थे वैसे अभी पॉलिटिक्स मसले में का सबको हो इंटरेस्ट अगर है, 5 मिनट और होते हैं। सबको इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली। तो चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा लाइटर कॉन्वर्जेशन की तरफ। ये बताएं कि आपकी इयरिंग्स बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा, स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड। नहीं गिफ्ट मिला है। इनसे नहीं, इनमें से मैंने किसी को अंदाजा- गाने का शौक, पीछे से मुझसे प्रोड्यूसर पूछ रहे हैं किसी को गाने ऐसा का तो शौक है? ना ऐसे गाने गाते हैं का। वो बहुत कह रहे डायरेक्टर, क्योंकि वो आपको कैसे एंटरटेनमेंट पता? फील्ड का है, कहता है डोंट कॉल मी आपसे तो प्रोड्यूसर। वो मैं आपको बाद में शो के बाद बताऊं कि मुझे कैसे नहीं, पता नहीं, चला। थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। आप स्टार्ट करें प्लीज। हाँ हाँ, आप हाँ, मैं start तो करें गा तो हम- लेती हूँ। बस मुझे- हाँ। हाँ, कौन सा गाना गाना है? तो माइक पास करे जरा तला। जी जी, मैं वॉलंटियर हूँ। ठीक है, हाँ। कौन सा गाना गाएं? चले म्यूजिक। मेरे एक बड़ा फेवरेट गाना हाँ, है। ईद से हाँ, related एक नहीं, बड़ा- पहले फेवरेट पे आ जाते हैं ना। हाँ, मेरे ख्यालों पर छाई है। हाँ, शानी को बता देते हैं ना ये कौन सा गाना आलमगीर। लगाना। चल, चलें। आगे कंटिन्यू आप करेंगे गाना आता है गाना? एक सेकंड कौन सा गाना आप गाएंगे? हम उसी को कंटिन्यू कर देंगे ना। ये तो गा रही हूँ। अच्छा चले, एक और
जबरदस्त, दैट वाज अमेजिंग। मैं अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि जो मेरे दोस्त हैं उन सबकी इतनी अच्छी आवाज़ है। नाजिया का भी मुझे नहीं मालूम था और एहसन का भी मुझे मालूम नहीं था वैसे। नहीं, मेरी आवाज का तो आपको पता था। हाँ, अच्छा। ये गाने नहीं, गाने में गाने वाली आवाज़ ना बहुत अच्छी है, देखा मैंने कहा था ना। हाँ, ये मैं आपको बाद एक में हिडन बताऊंगी, मुझे बाद में टैलेंट, एक हिडन टैलेंट आ गया सामने। अच्छा, आपको ऐसे पता चला होगा जब स्टार्ट में वॉइस ऑडियो चेक हो रहा था तो इन्होंने बड़ी, नहीं। क्योंकि ये जाहिर है वॉइस ओवर और आरजे का एक एक्सपीरियंस इनका रहा है यार लेकिन क्योंकि वो बड़ा- अलग होता है ना, जाहिर है आपका एक गाने अब का वॉइस गाने ओवर्स तो का, मैं भी करती हूँ, लेकिन अगर मैं गाना गाऊंगी तो व्यूअर्स ने जो है टीवी बंद कर देना है। Yes. ठीक है। नहीं हो सकता है म्यूट कर लें और टीवी बंद ना करें। सर एक बार कोशिश करवाई थी तुमसे मैंने शायद, है ना। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल अच्छा, से ये भी कोशिश, try लेकिन कर चुके शुक्र हैं। शुक्र ऑफ एयर कोशिश कर रहा हाँ, तो फिर जब से गाय में कहा "नहीं, रहने दे यार, छोड़ अच्छा ही हुआ नहीं ठीक इट्स ओके। और करवाई भी कोशिश वहाँ थी कि एक जंगल, बिल्कुल जंगल जैसी जगह थी, वहाँ हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे, शूट कर रहे थे हम लोग। उसके बाद फिर जो है मैं जरा एक जगह बैठ गई, मैंने कहा यार इतनी मेहनत नाजिया करवा रही है मुझसे, हाँ। गाना गाओ, गाना गा के दिखाओ। ठीक है, उसके बाद फिर नाजिया मुझे ढूंढने लगी, कहाँ है अलवीना, कहाँ है अलवीना, और वो जंगल में मैं नाजिया को देखी और नहीं। जंगल में गाना नहीं चाहिए पर कुछ ऐसी खौफनाक आवाजें सुन के दूसरे मकसद और इसीलिए फिर कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा कोई देख नहीं तो नाची नहीं थी, समझ में जाहिर है। इसलिए इतना आहिस्ता आहिस्ता बता रही थी, मुझे पता था कुछ ना कुछ बीच में आने वाला है फिलर आपका। जी, तो तहसीन, अच्छा आप बताएं अपना कोई हिडन टैलेंट बताएं, आप सबसे जरा हिडन टैलेंट मैंने पूछना है, उसके बाद फिर इख्तिताम के वक्त पे हम लोग जाएंगे। आपका कोई हिडन टैलेंट या वो hidden ना रहा हो? नहीं, वो तो कुकिंग तो इज नॉट अच्छी हिडन तो टैलेंट, वो तो कभी ना कभी आपने कुकिंग नहीं, करना वैसे होती एक है। पॉलिटिशियन Cooking के लिए करना बड़ा talent एक वो होता है, बाकी के लिए टैलेंट नहीं होता टैलेंट ही नहीं हो गया हालांकि खुद को नहीं आती है फिर भी कहती है। टैलेंट स्किल है, वो टैलेंट नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ और बता दे बस ऐसा सच नहीं, बस। और पढ़ने नाज़िया, पढ़ाने का आपका? शौक है बस। मेरे जितने भी टैलेंट्स हैं वो मेरे वो प्रोफेशनल हिडन नहीं है आपके, वो अब हिडन professional नहीं बन रहे गए। हैं। ठीक है, आपका कोई हिडन टैलेंट मेरे लिए तो हाँ, सुनिए एक था। हिडन टैलेंट, सॉरी जी, जी। पेंटिंग। पेंटिंग। हाँ, ये शायद ये अलवीना कब को पता तो- चला मुझे आपको नहीं क्या पेंटिंग कर सकती है बचपन से पेंटिंग कर रही हूँ फिर कैसे? और पेंटिंग की वजह से यार आज मैं हिडन जो तो कुछ भी दूसरों हूँ के सामने तो अच्छा। हिडन है ना। अब ये- पब्लिकली हाँ, पब्लिकली रिवील जिस तरह मेरा नकल तो इसका उतारना मतलब तो बड़ी मल्टी टैलेंटेड आप लोगों को पता है, तला जिस तरह मेरी नकलें उतारने का आप लोग को पता है। जी, हाँ, mimicry बहुत अच्छा मिमिक बहुत करती अच्छा है, mimicry बहुत artist। अच्छा मिमिक करती हैं, एक्सप्रेशन मुझे पता है, वैसे मैंने देती देखा हैं वैसे। और गुफ्तगू भी वही करती पिछले है। दिनों शफात अली ने शाउट आउट भी दिया था इनको। अच्छा, हाँ, ये जबरदस्त। बहुत अच्छी mimicry करती है। चले आप बता दें अपना कोई हिडन नहीं, टैलेंट। हिडन टैलेंट नहीं है ऐसा कुछ ऐसा, क्योंकि जो कुछ है नाज़िया की तरह सामने ही है। प्रोफेशन हो गया दिखा आपका। दिया, 26-27 साल हो गए, बड़ी कोशिश कर ली कि कोई चीज हिडन हो, सामने ले आए, सब हो गया। अच्छा, और इखलाक साहब, कोई ऐसा हिडन टैलेंट आपको लगता है कि दुनिया से छुपाया हुआ है आपने, लेकिन है आपके अंदर टैलेंट? बस ये बात ये है कि सारी इंसान को अपने अंदर इंसानियत ही रखनी चाहिए और इंसानियत से मतलब सबसे बड़ा टैलेंट है। अच्छा। जो आप किसी से प्यार कर रहे हैं, इंसान से जी। प्यार कर रहे जी। हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। वो तो आपका रवैया होगा मेरा ना, रवैया लेकिन है, वैसे इनकी जो आप सारी मोहब्बत। दुनिया को नहीं पता आपके पास हो कुछ ऐसा। दुनिया पहचान लेती है कि मेरे अंदर क्या चीज़ है। अच्छा ठीक है, शानी आपका कोई हिडन टैलेंट जो दुनिया के सामने ना आया हो? मेरा हिडन टैलेंट मेरी पेंटिंग है। मुझे अच्छा। बचपन से अरे बहुत शौक है जबरदस्त। पेंटिंग। अच्छा, करवाए आज, अमेजिंग। यहाँ पे पेंटिंग कॉन्टेस्ट बस ठीक आज है, तो painting शो contest खत्म होने लगा है और और नहीं, हाँ मैं और शानी जो है वो जज होंगे, बाकी आप लोगों से पेंटिंग करवाएंगे फिर। ठीक है, बहुत tough चलो रहेगा ठीक मुकाबला है। आपसे। नाज़िया करना है तो बहुत कैसे बहुत बताते हैं इसलिए। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आप Contest शुरू करवाने करने लगी हैं। हाँ जी, तो मुझे ये शायद- केक आपने मंगवाया था, मिठाई मंगवाई थी, वो तो जो ये- आप करना चाह रहे हैं ना, वो हम ऑफर कर लेते हैं, ठीक है नाज़िया? वायरल नहीं होने देंगे। हाँ बिल्कुल। नाज़िया बहुत बहुत शुक्रिया Anytime, प्रोग्राम में आने के लिए। Alvina, तहसीन anything for बहुत you. बहुत शुक्रिया, एहसन, तला दोनों का Thank you, बहुत thank you शुक्रिया, for आप दोनों का भी inviting बहुत me. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आज के लगा लिए इसमें। इतना ही। आई होप आप सब अपनी ईद एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक।